अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं तो खैरियत से नहीं हूँ क्योंकि बहुत शदीद नज़ला हो रहा है, तो इस वजह से कल मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया था। तो ये मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करा था मॉर्निंग का, जब मैं सोने जा रही थी, बच्चों वगैरह को भेज के बिल्कुल फारिग हो गई थी। तो मैंने कहा कि छोटा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्लिप अच्छा लग रहा था मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम। तो ये होता है कि मॉर्निंग में जो है आप इस तरह से, मैं बच्चों को भेज के दोबारा से फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर उठती हूँ। जो रूटीन होती है फिर उसको उठ के चाय वगैरह पीती हूँ। तो ये मैंने फिर चाय निकाली थी, और अब तो सर्दियाँ हैं तो अब तो कोई टाइम का चाय का टाइम नहीं है, जिस टाइम भी चाय मिल जाए मज़े की ही लगती है और सुकून सा लगता है। तो ये मैंने चाय निकाली थी, और उसके बाद ये मैंने हसन की फरमाइश पे स्पेशली ये मैंने रशियन सैलेड बनाई थी, और ये बहुत ही मज़ेदार, इतनी मज़े की बनी थी। इसको खाने के बाद ही मुझे जो है नज़ला हुआ है, क्योंकि मैंने ठंडी ठंडी से खा ली थी। और अनार तो मुझे वैसे भी सूट ही नहीं करते ना, खट्टी चीज़ों से आजकल मुझे पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और वैसे तो मैं अचार वगैरह खा लेती हूँ। खैर मैं ये रेसिपी स्टार्ट कर रही थी, मैंने सबसे पहले एक मिल्क पैक की क्रीम ले ली थी, और ये नॉर्मल टेम्परेचर ही था इसका, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखी थी, नॉर्मल टेम्परेचर ही था इसका। पूरी फुल ले ली थी मैंने। अगर आपको ज़्यादा और क्रीमी पसंद हो तो आप 2 पैक भी ले सकते हैं, बट मैंने ये इतना इनफ बनाने के लिए। और ये बेहतरीन बनी थी, बहुत बहुत मज़े की बनी थी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद मैंने मायोनीज़ भी ले ली थी। क्वांटिटी मैंने इक्वल रखी थी मायोनीज़ की, और ताकि अच्छी सी ये ना क्रीमी सी बन जाए। और मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके ना इसके अंदर ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करूँगी भी मैं। पहले मैं इसको मिक्स करी, मुझे थोड़ी सी कम लगी थी मायोनीज़, तो मैंने इसके अंदर और ऐड कर ली थी, क्योंकि क्रीम मुझे ज़्यादा लग रही थी। फ्लेवर जो है ना, ऐसा ना हो ना कि क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो और मायोनीज़ का ना आए। तो मायोनीज़ का और क्रीम का फ्लेवर दोनों का इक्वल होना चाहिए। और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें डालते हैं, बट मुझे जो पर्सनली पसंद था मैंने वही डाला। मैंने वही स्पाइसेस, मतलब वही मसाला वगैरह जो भी मुझे पसंद था मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। मैंने किसी की, मुझे जिस तरह से आपको पसंद हो, मगर आप ये बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया था। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, नॉर्मल सॉल्ट यूज़ नहीं करती। और चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अगर आपको चीनी पसंद ना हो, आप लोग डाइट वगैरह के लिए कर रहे हो, तो आप लोग स्किप कर सकते हो। और मैंने इसके साथ चीनी ऐड कर दी थी, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर भी डलेगा, बट मेरे पास वाइट पेपर था नहीं, तो मैंने इसके वाइट पेपर ऐड नहीं किया। अच्छा, इसको अच्छी तरह से जो है ना खूब बीट करना है, कि ये जो ना क्रीम जो है बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स हो जाए। तो मैंने हसन को पकड़ा दिया था कैमरा, मैंने कहा आपके लिए मैं फरमाइश पे बना रही हूँ, तो आप ज़रा ये इसको अच्छी तरह से कैमरे को बिल्कुल ईजी होकर पकड़िएगा, और जिस मोमेंट में मैं बोलूँगा आप उस मोमेंट पे इसको करिएगा। तो वो कैमरा पकड़ के बैठ गए थे, और ये देखें मैंने इतनी अच्छी तरह से थोड़ा सा और बीट करना थी, तो मैंने और बीट कर ली थी। जितनी बीट होगी तो पूरा क्रीम और मायोनीज़ एक जान हो जाएगा। और ये मैंने अपने हाथ पे ही गिरा ली। खैर ये बन गई थी। और अभी सर्दियों का मौसम है, तो आप इसको बनाने के बाद थोड़ा सी देर आप फ्रिज में इसको एक आधा घंटा रख के, और फिर थोड़ी देर निकाल के खा लो। ज़्यादा ठंडी नहीं खाओ, वैसे भी चलेगी, कोई इतना मसला नहीं है। मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ इसके अंदर और ऐड की थी, मुझे कम लग रही थी मायोनीज़, जब मैंने टेस्ट किया था ना, तो मुझे कम लग रही थी मायोनीज़, तो मैंने इसके अंदर मायोनीज़ और ऐड कर दी। क्योंकि मायोनीज़ और क्रीम की थिक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है जब सॉफ्ट होंगे ना इसके अंदर जाकर, तो ये सब एग्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। तो ब्लैक पेपर भी मुझे कम लगा, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया। बीच बीच में आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है, हम खाना पकाते वक्त चेक ही करते हैं कि कोई चीज़ कम हो जाती है तो। और साथ साथ ये मैंने वेजिटेबल्स, यार ये मिक्स वेजिटेबल्स मेरे पास इतने ही पड़े हुए थे, गाजर, आलू और मटर। ये ना एक OPTP आई थिंक कोई ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल्स मिलती हैं इसमें। आप इसको मैंने वो ही ली थी, थोड़ी सी बची थी, मैं इसका मटर पुलाव वगैरह बना लेती हूँ, तो मैंने वो उसमें यूज़ कर ली थी। आप ये वाली ज़्यादा लेना आप, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो। और ये मैंने इसके अंदर कैबेज, मैंने इसको मशीन, वो जो हैंड जिसे नाइसे डाइजर टाइप का एक होता है ना, एक सिंगल आता है, मैंने उससे ही सब कट किया था, बहुत ज़बरदस्त कटिंग हो गई थी। और ये मैंने वेजिटेबल हाफ़ कुक तो ये होती है, बट मैंने फिर भी इनको बॉयल कर लिया था। एप्पल्स मैंने काट लिए थे, 2 एप्पल्स लिए थे मैंने, हाफ़ से ज़्यादा मैंने इसमें बंद गोभी जो है कैबेज ली थी, और एक मैंने अनार लिया था,
एक अनार नहीं था, आई थिंक ये अनार ज़्यादा लेकर आ गए थे हसन, तो मैंने ये सारे छिल लिए थे एक साथ, और मैंने अच्छा खासे ही डाले थे क्योंकि मैंने कहा ये वेस्ट ना हो जाए। केले मैंने रोक लिए थे क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो मिक्स करने में टूट जाए, तो पहले मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। और ये ने मैक्रोनी भी मैंने ले लिए थे, इस शेप की पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें बना दी क्योंकि मुझे हसन ने अचानक से कहा था कि मेरा बहुत दिल चाह रहा है खाने का, मुझे बना के दो। और मैक्रोनी थे, मतलब मैंने जस्ट क्रीम मंगाई थी और ओवरऑल सब कुछ घर में था, तो मैंने जल्दी से बना ली थी। मैक्रोनी ज़्यादा उबाले थे मैंने क्योंकि उनेज़ा जो है ना इस तरह से सादी खाती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बच भी जाएंगे तो उनेज़ा खा लेगी, वो सो रही थी अभी। और ये बहुत ही अच्छी खासी बाउल फुल हो गया था, तो मिक्स बट ये कि ऐसा कोई मसला नहीं था कि मिक्स करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करा। और अब इसके अंदर बनाना भी ऐड कर दिए मैंने। बनाना बिल्कुल मैंने फ्रेश मंगाए थे। अच्छा, साथ साथ मैं ना गोभी गोश्त भी बना दी थी, वो भी गोभी गोश्त भी मैंने हसन की फरमाइश पे बनाया था। ये बहुत शौक़ से खाते हैं गोभी गोश्त। और बस अब ये भुनाई का टाइम था, तो मैंने लास्ट में, मुझे तो साबुत गोभी बहुत अच्छी लगती है, मुझे टूटी हुई मतलब घुटी हुई, हमारे ससुराल में थोड़ी ना घुटी हुई घुटा हुआ सा बनता है, मुझे तो साबुत पसंद है। अभी ये प्रोसेस चल रहा था, इसको छोड़ के मैं अब दोबारा से अपनी रशियन साइड के पास आ गई थी, उसको मैं मिक्स कर रही थी। अब मैं अकेली होती हूँ तो सब कुछ मुझे ही अकेला करना होता है, और जितना भी काम होता है इस कुकिंग वगैरह का, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसमें थोड़े से ऊपर से अनार भी ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड कर लिए थे। बस फिर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर मैंने इसको कंटेनर में जो है ना कंटेनर में रख दी थी डालकर, क्योंकि ये जो है ना एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से ये जो भी सालन हो गया कुछ भी हो गया, ये बहुत दिनों तक आराम से चल जाता है फ्रिज की, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। तो वैसे तो ये बहुत सारी अच्छी, बहुत बड़ा साइज़ था इसमें, तो ये छोटा लग रहा है कंटेनर का, तो अच्छी खासी मैंने बना ली थी। और मैंने इसका अच्छा खासा हाफ़ बाउल भर के मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए ऑफ़िस में भी भेजा था। और लौकी का हलवा भी बनाया था मैंने, बट उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। और इतना मज़े का ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ही बहुत ही मज़े की बनी थी। गोभी गोश्त हमने रात ही को, गोभी गोश्त मैंने बहुत टाइम बाद बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। और बस ये था, बस उसके बाद हमने खाना वाना खाया, सब खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए थे। और मेरे मोबाइल में इतनी सारी वीडियोज़ हो गई हैं कि मेरे मोबाइल में जो है ना स्पेस ही नहीं है, इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, कभी कभी मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, बट वो मोबाइल की जो वीडियोज़ जो अभी अपलोड करनी है मुझे, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही। तो मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी से जो पीछे की जो भी मेरे पास व्लॉग्स है मैं सब अपलोड कर दूँ, फिर मैं उसके बाद आराम से न्यू चीज़ें अपलोड करूँगी। अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं बच्चों को, मैंने कहा आप पेपर से फ़ारिग हो जाए, फिर हम बाहर कहीं घूमने जाएंगे तो उसकी भी वीडियो व्लॉग वगैरह मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी कॉफ़ी, रात को अज़ान, सर्दियाँ आती है अज़ान होने का बस ये होता है रोज़ कॉफ़ी बनाए, बट मैं कहती हूँ रोज़ नहीं पियो, बट वो कहते हैं रोज़ बनाए। मगर ये फ़र्स्ट कॉफ़ी थी हमारी विंटर की, तो मैंने दूध गर्म करके रख दिया था और अज़ान मेरी हेल्प करने के लिए आ गया था, वो मुझे कॉफ़ी जो है ना अच्छी तरह से बीट करके दे रहा था। और जो हमारे बीटर थे वो अनाबिया ने मुस्तकिल उनको गिरा गिरा के, अब वो दोनों बीटर ही नहीं चल रहे थे, तो मैंने फिर भी मैंने कहा चलो नेक्स्ट में सेल वगैरह मंगा के तो दोबारा ट्राई करूँगी, हो सकता है सेल भी को। तो ये कॉफ़ी का कलर पता नहीं क्यों इतना लाइट लाइट सा आ रहा था, और मैंने और थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करी इसके अंदर, फिर मैंने एक साशे और ऐड किया क्योंकि हस्बैंड जो है ना साशे लेकर आ गए थे, और बॉटल मेरी, मैंने कहा मैं मंथली जब ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी। तो मगर मुझे ये साशे वाली तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, मुझे बॉटल का जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस वजह से मैं कभी भी ये जो साशे जो आते हैं कभी यूज़ करने नहीं चाहिए, ये मतलब अब जिनको नीड होती है वो लोग कर लेते हैं, बट मैं कहती हूँ बोतल का जो है ना अच्छा जो होता है। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। एवरीडे में भी ये होता है, एवरीडे भी हम साशे का कभी कभी मंगा लो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे तो एवरीडे के बगैर कोई चाय पसंद आती ही नहीं है। अगर मैं ख़त्म हो जाए और ये मतलब एक दिन भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो मुझे उस साशे में या छोटे पैक में मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो ये कॉफ़ी बन गई थी अच्छी तरह से, मैंने इसको खूब बीट किया, जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से नहीं बनी थी, बट ये कि मैं अच्छी तरह से इसको बीटर से बीट कर लेती हूँ या हाथ से अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से फॉर्म कर लेती हूँ। खैर ये हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, अज़हान मिर्ज़ा ने अपनी कॉफ़ी अपने पास रख ली थी और ये देख रहे थे मोटू पतलू, और साथ में चल रही थी मूंगफली, ये मैं मूंगफली भी खा रही थी और कॉफ़ी भी बन गई थी। उसके बाद
बच्चे चले गए थे लेटने के लिए और मैं आ गई थी बाहर सहन में। मतलब इधर जो मैंने ये लगाई हुई अपनी ग्रीन ये इसमें इतनी डस्ट हो गई थी कि मैं सोच रही थी इसको अगर मैं पानी से धोऊंगी तो ये लकड़ी है इसका ये पूरा ख़राब हो जाएगा फ्रेम। तो मैं इसको साफ़ करके देख रही थी। अब मैं सुबह इसको इंशाल्लाह गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और इसको अच्छी तरह से ताकि ये बिल्कुल खिली खिली सोचिए इतनी प्यारी लगती है। देखें ना ये पूरी है, ये सेटिंग इसकी आउट हो गई है। और नीचे जो है ना मैं चाह रही हूँ इधर के बराबर में ही ना ऐसे जो पॉट लगते हैं ना, पॉट लगा लूँ मैं, जैसे हाफ पॉट आते हैं ना उसके अंदर। फिर जो मैंने अपनी बेल लगाई है मनी प्लांट ये लगी हुई इसके अंदर भी, और उधर भी मैंने मनी प्लांट, तो मैं इनको डिवाइडेड करके ना सब में थोड़ा थोड़ा सा लगा दूँ। तो अब ये देखें कि इसका नया पत्ता भी निकल गया माशाल्लाह से, ये ग्रो कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज़ें लगाई थी मगर ना बच्चे घुसते हैं और बच्चों इसको ना ख़राब कर देते हैं। कड़ी पत्ते का है ये, लंबा तो हो रहा है बट इसकी ना न्यू लीव्स नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह है। और इधर मैंने ये हरा धनिया लगाया था, ये हरा धनिया देखें कितना अच्छा लग रहा है मगर ना इसको तोड़ देते हैं, चूड़ियाँ भी आती हैं ना वो भी। और ये यहाँ पर हमने लगाया था कौन सा वो होता है अजवा खजूर की, हमने गुठली लगाई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए निकल गया। इतना प्यारा लग रहा है ये और ना माशाल्लाह ये जल्दी जल्दी से बढ़ भी रहा है। ये अजवा खजूर का हमने लगाया था, पता नहीं हमने सुना था कि ये उगता नहीं है यहाँ पर, बट ये माशाल्लाह माशाल्लाह अजवा खजूर की हमने गुठली लगाई थी और ये निकल गया है। आई थिंक ये अजहान ने या अब्बू ने लगाई थी ना, तो ये इतना खूबसूरत सा ये पौधा निकल रहा है। अल्लाह करे ये और बढ़ जाए। और ये बराबर में अमरूद का लगा है मगर ये नहीं चल सका, इधर ये जल गया था। अब इसको निकाल दूँगी और इधर 3-4 किस्म के और लाऊंगी पौधे। और मैं चाह रही हूँ इधर पार्टीशन जो है ना करके फिर मैं इसके अंदर लगाऊँ, मगर ना टाइम नहीं मिल रहा और एलर्जी इतनी हो रही है ना, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैंने ये भी एलोवेरा जो है वो भी मैंने लाके अभी तक नहीं लगाया। देखें ये हाफ जो है ना सही है और हाफ जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो ये है रात का टाइम हो रहा है, देखें सुबह का मैं जैसे आपको दिखाती हूँ वो यहाँ से, तो कितना प्यारा लगता है। और रात देखें बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल सुकून और ख़ामोशी का माहौल होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर